कभी कभी केमिकल से अच्छा देसी जुगाड़ भी हो जाता है। तो अब ये वाला ट्रिक काफ़ी अच्छा है बालों के लिए। यार क्या सुकून मिलता है ऐसा सब करा के। पास एक कैप भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि टॉवेल को गर्म पानी में भिगो के और फिर उसको निचोड़ के अपने बालों पर रैप कर सकते हो। ये है मेरा हेयर स्पा किया हुआ बाल जो आप देख सकते हो, जो कि मैंने विद केमिकल क्रीम से किया है। एंड ये है वो बाल जो हमने राइस फ्लोर से किया था, यानी कि चावल के आटे से किया था। एंड मुझे ऑलमोस्ट खुद से तो न जाने कितनी बार मैंने स्पा किया है, लेकिन पार्लर में जाके स्पा कराने का मज़ा कुछ और ही है। और जब वो पार्लर खुद का हो तो उसकी बात ही अलग है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर स्पा एक्सपीरियंस जो मैं कराऊंगी खुद के पार्लर में। जी हाँ, मेरा यहाँ खुद का पार्लर है जो मेरी मम्मी ने ओपन किया था, और शादी के पहले मैं भी उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। और अब मेरी छोटी बहन उसको देखती है, और यहाँ कुछ और लोग भी रहते हैं। तो आज मैं कराने जा रही हूँ हेयर स्पा उन लोगों से। तो चलो कराते हैं। तो क्या खा रहा है? बहुत बड़ा हो गया तू तो। ओए, ये हमारे साहबजादे जिनका नाश्ता खाना सब इनके पास पड़ा हुआ है। अभी फ्रूटी के आगे कुछ नहीं चाहिए इनको। आया वो खाने पहले से वॉश कर रखे हैं, क्योंकि फिर क्या टाइम थोड़ा बचता है। एंड मैंने कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया क्योंकि स्पा क्रीम ऑलरेडी लगने वाला है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बस मैं बैठ गई अपना स्पा कराने के लिए। एंड नीतू आई इधर, फिर मेरे बालों की सेक्शनिंग कर रही थी। दीपाली खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही थी कि नीतू अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है। और इन लोगों का तो ये चलता रहेगा। अभी हम आगे देखते हैं। सेक्शनिंग होने के बाद से यार क्लिप जो है ना मुझे बहुत इरिटेट करता है। मेरे को मतलब लिटरली खुजली होने लगती है। और फिर उसके बाद से ये आया स्पा क्रीम, और ये स्पा क्रीम आई थिंक स्ट्रिक्स का था, तो उसको वो लोग कर रहे थे। एंड इन लोग का थोड़ा बहुत चल ही रहा था कि ऐसे करना है वैसे करना है। मैं हर इंसान का अपना तरीका होता है। मेरे को तो रिजल्ट से मतलब है। मैं शांति से बैठी हुई थी, थोड़ा बहुत मज़े की बात कर रही थी, पर मैं पक रही थी। मेरे को लिटरली बैठ के जो काम करना होता है ना, बहुत बोरियत होती है। तो फिर मैंने बोला यार 2 लोग और आ जाओ। फिर बाकी सब ने ज्वाइन किया ताकि बाल जल्दी जल्दी हो सके। एक एक सेक्शन एक एक लोग ने लिया। एंड फाइनली कुछ ऐसा हुआ। मुझे स्पा करने में मज़ा आता है, लेकिन स्पा के बाद जो लास्ट सेक्शन होता है ना मसाज का, उसमें तो हाय जन्नत सी फील होती है। मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना, मतलब मन कर रहा था बस सुबह ऐसे करते रहे। मैं तो उसको बोल रही थी रुकना नहीं भाई, बहुत कम टाइम होता है जब ऐसे मज़े मिलते हैं करने के लिए। यहाँ नहीं तो अपना सारा सब कुछ सेटअप कर रही है चीज़ें। और उसके बाद से यहाँ शिवू भी आ रहा है बार बार में बीच में, पर मासी संभाल रही है। एक बात याद रखना कि अगर माँ आराम से कुछ ऐसी चीज़ें करा रही है तो उसको उसके पीछे उसकी मासी या नानी होंगी जो उसको संभालती हैं। एंड देन फिर बाद में दीपाली आई कि लाओ मैं थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से स्टेप बताती हूँ। तो उसने कुछ सजेस्ट किया शोभा को, तो वो उसको फॉलो कर रही थी। उसके बाद दीपाली खुद भी आई बताने कि नहीं ऐसे करो। तो ठीक है, सारे कुछ मेरे बालों पे एक्सपेरिमेंट कर लो, एक दूसरे को सीख लो सिखा लो। पर मेरे को तो क्या है, मेरे को आराम से मज़े ही मिल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। उसके बाद लास्ट में दीपाली आई नेक वाली मसाज देने के लिए। ये मसाज से तो है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन वो फीलिंग याद करके मेरे को नींद आ रही। इतनी अच्छी मसाज होती है, मतलब मज़ा आ गया था सच में। एंड देन ये थपथपी वाला मसाज जो कि होता है ना, तेल मालिश वो वाला। उसके बाद से फिर मैंने ये कैप लगाया जिससे थोड़ा सा हीट वॉल्यूम आता है। और अगर पार्लर में तो ये चीज़ें, और अगर आपके पास एक कैप भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि टॉवेल को गर्म पानी में भिगो के और फिर उसको निचोड़ के अपने बालों पर रैप कर सकते हो। कैप के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इस मशीन के अंदर भी अपने सर को घुसा लेती हूँ। लाइक कैप तो मैं घर पे भी करती रहती हूँ, ये वाला थोड़ा सा कभी कभी मिलता है, तो बस थोड़ा सा एस्थेटिक वे में कराने के लिए मैं ऐसे बैठ गई। उसके बाद से टाइम पूरा हो गया। फिर नीतू ने मेरे हेयर वॉश किए। एंड देन उसके बाद से ब्लो ड्राई के मेरे बालों को सुखाया। फिर बातों ही बातों में मैंने दीपाली को सजेस्ट किया कि जैसे ये हेयर मास्क केमिकल ट्रीटमेंट वाले होते हैं, वैसे कुछ नेचुरल भी आते हैं, तुमको वो ट्राई करना चाहिए, उससे भी बाल अच्छे होते हैं। तो उसने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं ये वो। मैंने कहा चल के करते हैं, फिर आज ही करेंगे तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो बस मैं चली गई। इसके लिए हमने लिया मैदा, और उसके बाद से उसमें आप चाहो तो दही ऐड कर सकते हो या अंडा ऐड कर सकते हो। हमारे पास दही अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अंडा ले लिया। आप अंडा मैदे के हिसाब से ले लो। मैंने इसमें 2 अंडे डाले थे। पहले मैंने एक डाला, सोचा इसमें हो जाएगा, पर ऐसा कुछ पेस्ट बन नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा अंडा भी इसमें डाला, और फिर कुछ ऐसा पेस्ट हुआ था। आपको अगर अंडा नहीं पसंद तो उसको स्किप करके आप दही भी ले सकते हो। फिर वापस से सारा प्रोसीजर दीपाली के साथ सेम शुरू हुआ। अब उसको भी पार्टीशन हो, सेक्शनिंग हो, एक क्लिप लगाया, इन दोनों ने ज्वाइन किया। फिर बाद में थोड़े कस्टमर आ गए थे तो नीतू वहाँ चली गई थी।
एंड सॉरी शोभा गई थी पहले, हाँ शोभा गई, उसके बाद से फिर नीतू को भी बुलावा आ गया, वो भी चली गई। फिर मैंने कहा ला मैं कर देती हूँ, तो बहुत दिनों बाद मैंने भी सब चीज़ों को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं और शोभा मिलके जल्दी जल्दी खींचातानी करके इसके बालों को पूरा कंप्लीट किया हमने। एंड देन वापस से इसको 15 से 20 मिनट, हाँ उसके उतने देर तक हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद हेयर वॉश करने की बारी आई थी, तो वो हेयर वॉश करके फिर आई। हो चुका है और स्पा होने के बाद, बाल सूखने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो आप बताओ ये रिजल्ट आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ओके बाय। ये है मेरा हेयर स्पा किया हुआ बाल, जो आप देख सकते हो, जो कि मैंने विद केमिकल क्रीम से किया है। एंड ये है वो बाल जो हमने राइस फ्लोर से किया था, यानी कि चावल के आटे से किया था। एंड मुझे ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम ही लग रहा है, तो मैं अब इसको ही प्रेफर करूँगी क्योंकि ये नेचुरल है और होम रेमेडीज है। सो आप बताना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है।